और अब बात खबरों की गंगोत्री की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। इस बीच सीएम धामी ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में समाज के तमाम क्षेत्रों में अहम योगदान दिया। इसी बीच सीएम ने भरोसा भी दिलाया कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ है। हर संभव मदद की बात भी कही गई। चंद्रशेखर भट्टेवाला उनका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई वर्षों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। जहां क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, उनके अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। हरिद्वार के संस्कृत विश्वविद्यालय का आज 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। उन्होंने 3000 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को डिग्री दी। साथ ही 21 छात्रों को पीएचडी की उपाधि भी दी गई। इसके अलावा 30 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इसी बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह यूनिवर्सिटी की खासियत का जिक्र करते हुए संस्कृति की अहमियत भी बताते हैं और उन्होंने बताया कि आज दुनिया को संस्कृत की जरूरत है। आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को पीएचडी और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सॉल्यूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद मिलेगी। संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद राज्यपाल गंगा आरती में शामिल हुए। हरिद्वार में होने वाली इस गंगा आरती में शामिल होकर राज्यपाल ने हरिद्वार की संस्कृति को देखा। हर की पौड़ी पर होने वाली इस गंगा आरती में राज्यपाल ने शिरकत की और प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान राज्यपाल ने गंगा आरती के बीच पूजा अर्चना भी की। उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी बीच आज गदरपुर में भी नशे के खिलाफ एक पदयात्रा निकाली गई। नशे के खिलाफ निकाली गई ये पदयात्रा में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे शामिल हुए, जिन्होंने सकनिया रोड से गदरपुर की मेन मार्केट में बने सनातन धर्म मंदिर तक पदयात्रा निकाली। विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने नशे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जागरूक करने की लोगों को कोशिश की गई। विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि नशे की वजह से कई लोगों के घर बर्बाद होते हैं, लिहाजा लोग खासतौर पर युवाओं को नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सही मोटिवेशन ना मिलने की वजह से कई बच्चे हमारे दिशाहीन हो जा गए, जो नशे में लिप्त होकर अपना जीवन खत्म कर ले गए। तो जिस घर का जवान बच्चा नशे में लिप्त होकर खत्म हो जाए, उस परिवार का जीवन आप समझ सकते हैं। इसके विरुद्ध हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नशे के खिलाफ पुलिस भी आए दिनों तस्करों को पकड़ रही है, बहुत सराहनीय काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नशा जड़ों में हो चुका है। सरकार की मदद के लिए, पुलिस की मदद के लिए जब तक आम जनता खड़ी नहीं होगी और अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाएगी, तब तक हम नशे से हिंदुस्तान को नहीं बचा पाएंगे। उत्तराखंड में सरकार सख्त भू कानून लाने की तैयारी कर रही है और इसी बीच जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर जांच भी हो रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी इससे जुड़ी जांच की, जिसमें कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। सामने आया कि यहां पर दिल्ली
हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के बाहरी लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया और नियमों को तोड़ते हुए धोखे से जमीन खरीदी गई। उन जमीनों पर निर्माण भी हुआ। सामने आया कि धांधली करने वालों ने खेती के नाम पर खरीदी गई जमीन निर्माण किया या फिर प्लॉटिंग कर जमीन को बेच दिया। शासन के निर्देश पर हुई जांच में जिले में 25 ऐसे मामले सामने आए। औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन खरीदी गई, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी जमीन पर कोई काम नहीं किया गया। जांच के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि इन जमीनों के खरीदारों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। शासन द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी ऐसे प्रकरण हैं जहां पे लोगों ने औद्योगिक प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदी है लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है, वो समय सीमा समाप्त हो गई है, ऐसे लोगों की जांच की गई थी। तो ऐसे 25 मामले आए हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय में बात दर्ज किया जा रहा है। इसी के अलावा ऐसे लोग भी जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं, यहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, तो ऐसे भी 20 प्रकरण मामले आए हैं सामने। तो उनके खिलाफ भी जो है न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। उत्तराखंड में मनाई जाने वाले बूढ़ी दिवाली यानी कि बग्वाल पर्व को पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी बीच मसूरी में आज बग्वाल त्योहार की खुशियां देखने को मिली। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहनकर उत्सव में शामिल हुए और इस दौरान ढोल और दामों की थाप पर जमकर डांस किया। साथ ही इस मौके पर डिमसा का दहन भी किया गया। दरअसल उत्तराखंड में मान्यता है कि भगवान श्री राम जब लंका विजय कर अयोध्या लौटे तो उनकी जानकारी पहाड़ों पर 1 महीने के बाद मिली, जिसके चलते पहाड़ों में दीपावली का त्यौहार 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली नाम से मनाया जाने लगा, जिससे बग्वाल नाम भी दिया गया। इस पर्व में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। यहाँ जितने भी जौनपुर, जौनसार, रवाइन घाटी की जितनी भी महिलाएं लोग यहाँ पे रहते हैं, पूरे पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे है, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी शादी होती है, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पूरे पारंपरिक परिवेश में वहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा दिवाली का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिमसा, एक हमारी दिवाली का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है, उसका दहन अभी करेंगे, होल्डा भी खेला जाएगा यहाँ पे, और कुल मिलाकर के हम लोग सभी लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी कड़ी में अधिकारी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण भी करते रहते हैं। आज भी देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने उप जिला चिकित्सालय विकास नगर का औचक निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उद्देश्य समझना होता है कि इस मैंडेट के लिए गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की है, वो क्या हमारे लोगों तक पहुंच रही है, पब्लिक तक उसकी सुविधाएँ पूर्ण रूप से दी जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से वहाँ पे। इसके साथ ही देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल आज पछवादून इलाके भी पहुंचे। उन्होंने सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का जायजा तो लिया ही, साथ कालसी ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान उनके साथ तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने गांव वालों और इलाके के जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना, उनके समाधान को लेकर उससे जुड़े विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों से सवाल भी किए। पर्यटन नगरी मसूरी में लगने वाले जाम को दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। इसके बाद आज मसूरी नगर पालिका और उत्तराखंड परिवहन निगम लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने तमाम जगहों पर पार्किंग स्थल को चयनित किया और उन जगहों का निरीक्षण किया। इसके बाद इसकी पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाएगी। संभावित पार्किंग स्थलों पर निर्माण का कार्य शुरू करने के निर्देश देंगे। शहर के नो पार्किंग जोन में खड़े 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का पुलिस ने चालान भी किया। तहसील से और नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें कि विभिन्न स्थलों पर छोटी छोटी, जिसको सैटेलाइट पार्किंग बोलेंगे सड़क किनारे, उसको ढूंढने की कवायद थी है, जिसमें कि हम उनको कुछ पार्किंग को हम चयनित करेंगे, फिर उसको हम रेगुलराइज करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, जो कि जितने भी हमारे बेतरतीब तरीके से व्हीकल्स खड़े रहते हैं उनको फिर हम नो पार्किंग जोन प्रॉपर घोषित करके वहाँ से फिर उनकी चालानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा करवा करके और जो वो रेगुलराइज पार्किंग होगी वहाँ पे खड़ा किया जाएगा।